हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा परचेज कम होने का। अब ये परचेज किस किस तरह से कम होती है यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए परचेज हमारी कम कैसे होगी। परचेज किस लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए। वो गुड्स हमारा किस लिए कम होगा? जब या तो हम सेल कर देंगे गुड्स की, या फिर हम कहते हैं गुड्स को रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो माल खराब होता। इन दोनों रीजन के अलावा भी हमारी परचेज कम हो जाती है जो फर्म के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए फर्म को पैसा रिसीव नहीं होता है और फिर भी क्या कहते हैं, ना तो लायबिलिटी कम होती ना ही कोई असेट्स बढ़ती, फिर भी यहाँ पे जितनी भी परचेज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये परचेज कम होने के हमारे पास कौन कौन से चांसेस रहते हैं यहाँ पे देखेंगे। हमारा केस है क्या, परचेज का, जो हमारे गुड्स से रिलेटेड है। अब गुड्स के हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, हम चैरिटी कर दें। क्या कर दें? अपने गुड्स को दान कर दें। फायदा कुछ नहीं होने वाला, बस हमें क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा और कुछ पब्लिसिटी भी मिल जाती है साथ में चैरिटी करने से। दूसरा क्या है, फ्री सैंपल बांट दें। लोगों के बीच में अपने गुड्स कर दें, फ्री सैंपल बांट दें, तब भी हमारा गुड्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा केस क्या है, लॉस ड्यू टू फायर, या तो हमारा माल जल जाए एंड थीफ, या हमारा माल क्या है, चोर चोरी करके ले जाए। ये तीन केसेस जिसके रिगार्डिंग हमारा जो परचेज है वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। अब इसकी एंट्रीज क्या रहती है, यहाँ पे एंट्रीज ध्यान देते हैं। सबसे पहले एंट्री जो हमारी किससे रिलेटेड है, चैरिटी से रिलेटेड। तो हमारे पास इसकी एंट्री क्या रहेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने यहाँ पे चैरिटी अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चैरिटी हमारे लिए क्या है, एज अ एक्सपेंस है। तो परचेज हमने कम कर दी क्योंकि हमारा गुड्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम सेल नहीं लिख सकते। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग चैरिटी गिवर, हमने चैरिटी कर दी, दे दी। दूसरा क्या है, फ्री सैंपल हमने बांट दिए। अपना जो प्रोडक्ट था उसको फ्री सैंपल में बांटा, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस हो गया और हमारे पास से गया क्या, परचेज। गुड्स हमारे पास से क्या हो गया, खत्म हो गया। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल में गुड्स दे दी। तीसरा केस हमारे पास लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ अकाउंट डेबिट, हमारा गुड्स कम हुआ किसकी वजह से, या तो जलने की वजह से या फिर चोरी हो गया, टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स destroyed by fire और stolen by thief, या तो हमारा गुड चल गया, बेकार हो गया, या फिर चोर चोरी करके ले गया। ये हमारे पास तीन केसेस क्या परचेज कम होने के। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपकी एंट्रीज है इसे आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। सबसे पहले एंट्री किसकी थी हमारे पास, यहाँ पे चैरिटी देने की। दूसरी एंट्री किसकी थी, फ्री सैंपल की। और तीसरी एंट्री किसकी थी, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ की। जो मैंने यहाँ बताया चैरिटी में देते हैं तो हमारी एंट्री करेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर हम फ्री सैंपल में देते हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अगर हमारा कहते हैं जलकर या फिर चोरी होकर कहते हैं नुकसान होता है तो लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमारे पास तीन केसेस रहेंगे अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे स्टूडेंट, आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, हमने चैरिटी में गुड दे दिए कितने का, 500 रुपए का। तो हमारे पास पहली एंट्री यहाँ पे क्या रहेगी स्टूडेंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हमने परचेज अकाउंट से कर दिया यहाँ पे कितने का, 500 रुपए का चैरिटी में दिया है यहाँ पे। अब इसकी नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी,
हमने गुड्स गिवन कर दिए कैसे, एज चैरिटी। दूसरी एंट्री क्या है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू मयंक, मयंक गुड्स सोल्ड कर दिए 1 लाख रुपए के, 25% चेक से रिसीव्ड हो रहा है और बाकी 30 दिन बाद मिलेगा। तो इसका मतलब देखो हमें चेक मिला यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 25% से मिला इसका मतलब 25,000 रुपए। बाकी पैसे कुछ दिनों बाद मिलेगा, किससे मिलेगा, मयंक से। तो मयंक हमारा डेटर बन गया, मयंक डेबिट कितना, 75,000 से टू सेल्स, हमने कितने की सेल्स करी थी टोटल, यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख रुपए से। नरेशन क्या रहेगी यहाँ पे, बीइंग सेल गुड्स टू मयंक, हमने मयंक को क्या कर दिया, गुड्स सोल्ड कर दिए। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। हरि कृष्णा से हमें कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 975 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट, हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिलने थे, हरि कृष्णा। हरि कृष्णा से 1000 रुपए मिलने थे, मिले कितने, 975। तो साफ पता लग रहा है 25 रुपए कहां घुस गए, डिस्काउंट में। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरे कृष्णा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ एंट्री है। फोर्थ एंट्री में हमें क्या दे रखा है गिवन, यहाँ पे रिसीव्ड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ऑड अस 1000 रुपीज। राजन ने हमसे 1000 रुपए ले रखे थे, उसने 60 पैसा इन रुपीज हमें पे कर दिया, इसका मतलब 60% हमें वो पे कर चुका है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ हमारे बैड डेट्स बन गए यहाँ पे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजन। अब देखिए यहाँ पे राजन से हमें कितने रुपए मिलने थे, 1000 रुपए मिलने थे, जिसमें 60% हमें मिल चुका 600 रुपए, बचे कितने, 400 रुपए हमारे क्या बन गए, यहाँ पे बैड डेट्स बन जाएंगे। इस तरह से हमारा ये वाली एंट्री भी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। बीइंग राजन पेड फ्यू अमाउंट एज ही ऑज, उसने कुछ जितने पैसे ले रखे थे उसमें से कुछ अमाउंट में क्या कर दिया, पेड कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिफ्थ एंट्री, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज हुआ है, एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करा यहाँ पे, चार्ज क्या है, कितने रुपए का था, 1500 रुपए का। इसके बाद हमारे पास सिक्स एंट्री है स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल। अनिल को हमने गुड्स सोल्ड कराया यहाँ पे 40,000 रुपए का, प्रॉफिट 25% था, 20% इस पर फिर ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या कर दिया, दे दिया। और कार्टेज पेड करिए कितनी, 100 रुपए की। सबसे पहले यहाँ पे मैं कार्टेज की एंट्री कर देता हूं, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की कार्टेज पेड करिए, 100 रुपए की, हमने 100 रुपए की कार्टेज पेड कर दी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंट्री जो करते हैं यहाँ पे, हमने क्या करा था, गुड सोल्ड करा था 40,000 रुपए का। अब देखिए 40,000 रुपए गुड सोल्ड करा, इसमें 25% मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल कितने हो गए, 50,000। अब 50,000 में 20% का क्या था यहाँ पे हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट भी था। 20% का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 10,000 रुपए। तो कॉस्टिंग कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास, डायरेक्ट 40,000 रुपए। तो इसका मतलब है 40,000 का गुड्स क्या करा है, सोल्ड करा है। एंट्री करेगी हमने किसे सोल्ड कराई है, अनिल को कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, कितने का, 40,000 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल, अनिल को गुड्स क्या कर दिए, सोल्ड कर दिया। बीइंग कार्टेज पेड, हमने कार्टेज पे कर दिया, यहाँ पे पे कर दिया। इस तरह से हमारा ये वाला कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास कंप्लीट होते हैं।
अब जो हम करेंगे इसके बाद में सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे किससे, जनरल एंट्री से रिलेटेड। और एक हमारा टॉपिक और बचता है यहाँ पे सिर्फ कौन सा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैग। इसका पढ़ेंगे टॉपिक इसके बाद में और फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।